प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पीके की स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, आज हम सीटी एग्जाम के लिए टॉप से टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, हमें सीटी पास करने के लिए अपना जीके है उसको पूरा करना पड़ेगा। तो इससे में क्या है कि दोस्तों, हम जीके के लिए आपके शानदार से शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी क्लास लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, आपको क्लास को पूरा ध्यान से देखना है और लास्ट में एक कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन जो इस क्लास से सही होते हैं। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी सीटी परीक्षा 2024 की तैयारी कराए साथियों, सीटी एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दिए गए बेल आइकन घंटी को ऑन कर लेना। तो चलिए ज़्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे, आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार पूछा गया है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है हमारा कि शीश फूल नामक आभूषण दोस्तों ये शरीर के किस अंग पर पहनते हैं? ऑप्शन है नाक पर, सर पर, गर्दन पर या कान पर। प्यारे विद्यार्थियों, शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो ये पहना जाता है अपने सिर पे। ठीक है, सह से शीश और सह से सिर होता है, तो सिर पे आपका शीश फूल नामक आभूषण पहना जाता है। बी नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में पवाड़ा क्या मतलब है? दोस्तों, राजस्थान में पवाड़ा का मतलब क्या है? प्रश्न आपका ये है। ऑप्शन है लोक कथा है, लोक गाथा है, लोकगीत है या लोक साहित्य है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि पवाड़ा क्या है? पवाड़ा राजस्थानी शब्द पमारा भाषा से आपका लिया गया दोस्तों। ये एक प्रकार की, प्यारे विद्यार्थियों, आपकी लोक गाथा होती है। क्या होती है? ये एक प्रकार की लोक गाथा होती है। पाबू जी के पवाड़े होते हैं दोस्तों, आपको मैं बता दूं। ठीक है, पाबू जी क्या होते हैं? पवाड़े होते हैं आपको। ये बारी जाति के द्वारा मारवाड़ी यंत्र के साथ बांध जाती हैं जो आपकी। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन, लोक गाथा होती है एक प्रकार की। ठीक है, बी को लो कर दो भाई। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा, केरी बांध की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? वो ऑप्शन है आदिवासी महिलाओं में, ब्राह्मण महिलाओं में, राजपूत की महिलाओं में या माली जाति के महिलाओं में। साथियों, केरी बांध की ओढ़नी ये किस जाति के महिलाओं में प्रचलित है? तो ये हो जाएगी भाई हमारी आदिवासी महिलाएं हैं दोस्तों। ये अपनी केरी बांध की ओढ़नी पहनती है। कौन सी महिलाएं केरी बांध की ओढ़नी पहनती है दोस्तों? तो आदिवासी महिलाएं पहनती है। सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सारे के सारे प्रश्न दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वही प्रश्न आपके लिए सिलेक्ट किए गए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को पूरा ध्यान से देखना है। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न है कि राजस्थान शब्द का पहली बार उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ? राजस्थान शब्द का दोस्तों पहली बार उल्लेख है वो पहली बार किया गया था। ये निम्न में से किस ग्रंथ में हुआ है? ऑप्शन है ऋग्वेद में, मुणोत नैणशीरी ख्यात में, महाभारत में या रामायण में। तो मुणोत नैणशीरी ख्यात दोस्तों, इसमें क्या आपके राजस्थान शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न है दोस्तों कि मुंशी देवी प्रसाद ने नैणसी को क्या कहा है? तो मुंशी देवी प्रसाद ने नैणसी को राजपुतानी का अबुल फजूल कहा है। ये प्रश्न आपके बहुत बार आपके एग्जाम में आता है, तो इस प्रश्न को भी आपको क्या रखना है दोस्तों, साथ में ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि हरतालिका के दिन किसकी पूजा की जाती है? ऑप्शन है गौरी शंकर की, राम सीता, राधा कृष्ण या ब्रह्मा। प्यारे साथियों, हरतालिका तीज है, इसके दिन अपने माता पार्वती और शिव भगवान की पूजा करते हैं। किसकी करते हैं? माता पार्वती और शिव जी की पूजा करते हैं। यानी सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन। ए को लो कर दो भाई। आगे बढ़ो भाई अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मोठड़े की पगड़ी सामान्यतः पहनी जाती है। वो ऑप्शन है श्रावण माह में, शोक के समय, युवा उत्सव पर या दशहरे पर। प्यारे साथियों, राजस्थान में मोठड़ी की पगड़ी का किस टाइम पे पहनते हैं? प्रश्न आपका बहुत ही प्यारा है, एग्जाम में आने वाला है 100%। तो मोठड़ी की पगड़ी पहनते हैं गुरुजी अपने, ये पहनते हैं विवाह के उत्सव पर। बिल्कुल साथियों, सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। विवाह पर पहने जाने वाली पगड़ी होती है दोस्तों, उसको मोठड़ी पगड़ी कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसको मोठड़ी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो भाई अगला प्रश्न। दही बिलोने के बाद जिस पात्र में लूना या घी रखते हैं दोस्तों उसे क्या कहते हैं? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। एक एक बच्चे को इसका क्या करना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना है। सभी को पता है दोस्तों कि जो अपने मम्मी दादी जो भी अपने, ठीक है, मौसी चाची, ये सुबह सवेरे क्या करते हैं भाई, घी निकालते हैं बिलोने के बाद में। तो ये घी किसके अंदर निकालते हैं? भी प्रश्न आपका ये है। उस पात्र को क्या बोलते हैं जिसके अंदर ये चूंटियाँ निकालते हैं? साधारण भाषा में घी निकालने को चूंटियाँ कहते हैं दोस्तों। जो चूंटियाँ निकाला जाता है लस्सी के ऊपर जो आता है अपना, उसको चूंटियाँ बोलते हैं। और वो चूंटियाँ अपने गिलहटी में डालते हैं। किस में डालती हैं? गिलहटी में डालते हैं। ठीक है, फिर उसको तपाते हैं, फिर वो अपने तरल अवस्था में आ जाता है, जिससे मतलब कि उसका एकदम साफ स्वस्थ घी बन जाता है। वो पहले होता है वो चूंटियाँ। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, गिलहटी को लो कर दो। आगे देखो अगला प्रश्न। राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मारवाड़ का सूरत सिंह,
मारवाड़ का उद्देश्य है, मारवाड़ का जसवंत है या मारवाड़ का गस्य है। दोस्तों राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध था, आपका प्रश्न ये है। तो मोटा राजा के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों आपका मारवाड़ का उद्देश्य है। कौन है प्यारे साथियों, मारवाड़ का उद्देश्य आपके मोटा राजा के नाम से प्रसिद्ध है। जिन प्यारे साथियों ने बी नंबर ऑप्शन को लो किया दोस्तों उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुर्की आभूषण कहाँ का है दोस्तों, मुर्की आभूषण ये कहाँ पर पहनती हैं। ऑप्शन है कान का है, सिर का है, कमर का है या नाक का है। लाडलो मुर्की आभूषण पूछा आपसे, मुर्की आभूषण आपको पता है कहाँ पे पहनते हैं, गुरु जी कान में पहनते हैं। बिल्कुल दोस्तों मुर्की आभूषण वो आपके कान में पहना जाता है। ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एक बार सभी विद्यार्थी दोस्तों क्लास को शेयर कर दो ताकि आपके जो भी भाई बहन चाचा चाची तैयारी करें ना सीटी के एग्जाम की, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कानड़देव प्रबंध नामक काव्य का लेखक कौन है। ऑप्शन है पद्मनाभ है, वीरबाण है, भट्ट जगजीवन है या पंडित जीवाधर है। आपको सही आंसर बताना है कि कानड़देव प्रबंध है इसका लेखक कौन है भाई। तो कानड़देव प्रबंध का लेखक है दोस्तों आपके पद्मनाभ। कौन है दोस्तों, पद्मनाभ है कानड़देव प्रबंध का लेखक। आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। कानड़देव प्रबंध में दोस्तों खिलजी का जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन मिलता है इसमें, ठीक है। पद्मनाभ के अंदर दोस्तों आपके कानड़देव वीरमदेव फिरोजा का जो प्रेम कहानी है ना उसका वर्णन है, यानी इनकी लव स्टोरी का वर्णन है, कहने का मतलब ये है। अगला प्रश्न है कि रंगमहल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी। ऑप्शन है गेहूं की, चावल की, बाजरा की या मक्का की। बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि रंगमहल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी। तो साथियों रंगमहल में खेती अपने चावल की करती हैं। किसकी करती हैं दोस्तों, रंगमहल में आपके चावल की खेती की जाती थी। बी नंबर ऑप्शन को जिन बच्चों ने लॉक किया उन सभी का राइट हो जाएगा। बात करूँ अगले क्वेश्चन की, पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा है दोस्तों, पढ़ना लिखना अभियान है उसके लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी रखी गई है। ऑप्शन है 12 वर्ष है, 15 वर्ष है, 17 है या 19 है। तो पढ़ना लिखना जो आपका अभियान है इसके लिए जो न्यूनतम आपकी आयु सीमा है वो लिखी गई दोस्तों आपकी 15 वर्ष। कितनी है, 15 वर्ष, जो आपके 2020 में साक्षरता मिशन प्राधिकरण के द्वारा संचालित 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वयस्कों को साक्षर करना है, इसका मतलब ये है भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, घोरादाय ने मारवाड़ के किस शासक की जान बचाई। ऑप्शन है उदयसिंह ने, अजीत सिंह की, सुमेर सिंह या चंद्रसेन। प्यारे साथियों घोरादाय है, इन्हें क्या कहा जाता है बताइए, नीचे कमेंट कीजिए। तो घोरादाय ने प्यारे मित्रों आपके अजीत सिंह की जान बचाई। किसकी बचाई, अजीत सिंह की, यानी बी ऑप्शन का आपका लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पे है। उदयपुर, सीकर, दौसा या बूंदी। प्यारे साथियों काका जी की बावड़ी है ये राजस्थान में कहाँ पे है, प्रश्न आपका ये है। तो काका जी की बावड़ी आपके बूंदी जिले में है। कहाँ पे दोस्तों, बूंदी जिले में। सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एकलिंग महात्म्य में किस भाषा में लिखा गया। ऑप्शन है ब्रज में, संस्कृत में, राजस्थान में या मेवाड़ी में। प्यारे मित्रों एकलिंग महात्म्य ये किस भाषा में लिखा गया। तो एकलिंग महात्म्य लिखा गया था दोस्तों आपके संस्कृत भाषा में। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। प्यारे साथियों आपका एकलिंग महात्म्य लिखा गया था। बी नंबर ऑप्शन को लॉक करने वाले सभी साथियों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात हुआ अगले क्वेश्चन की, राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया। राजस्थान का नामकरण है वो किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया। जॉर्ज थॉमस ने किया, कर्नल जेम्स टोड ने किया या मैक्स मुलर ने किया या वी.एस. स्मिथ ने किया। तो साथियों राजस्थान नामकरण का किसने अपने प्रसिद्ध कृति में किया भाई, उल्लेख किया है। तो ये किया आपके कर्नल जेम्स टोड ने। किसने किया दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने किया है। बी नंबर ऑप्शन को सभी बच्चों ने लॉक किया है और सभी का बहुत ही प्यारा आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मित्रों कि राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है जो आपकी जोधपुर में है, इसका नाम क्या है। बावड़ी आपकी दो जगह है, ठीक है। चांद बावड़ी है, रानी बावड़ी है, ईदगाह की है या नाचना की है। बताओ दोस्तों कि राजस्थान की जो आपकी सबसे बड़ी बावड़ी है जो आपके जोधपुर जिले में है उस बावड़ी का नाम क्या है। तो उस बावड़ी का नाम है दोस्तों आपके चांद बावड़ी। क्या है भाई, चांद बावड़ी। और चांद बावड़ी दो जगह, ठीक है। एक तो आपके जोधपुर जिले में है और दूसरी आपकी कहाँ पे दोस्तों, दूसरी आपकी है आप बानेली दौसा में, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में प्रश्न है ना ये कि राजस्थान की उस बावड़ी का नाम था ये जो आपके जोधपुर जिले में स्थित है, लेकिन वो बावड़ी क्या है, बड़ी बावड़ी है। तो आपको चांद बावड़ी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपको दौसा नाम मिलता है तो दौसा वाला ऑप्शन को लॉक आपको नहीं करना है, ठीक है। आगे देखो अगला प्रश्न, एक एक प्रश्न को बारीकी से गौर करेंगे भाई। मारवाड़ की पन्ना किसे कहा जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, मारवाड़ की पन्ना। मारवाड़ की पन्ना किसे कहा जाता है, प्रश्न आपका ये है। तो मारवाड़ की पन्ना कहते हैं दोस्तों घोरादाई को क्या कहते हैं, मारवाड़ की पन्ना कहते हैं क्या। बिल्कुल सभी बच्चों का करेक्ट आंसर है। बच्चों ने सी को लॉक किया, जिन बच्चों ने सी को लॉक किया उन सभी का राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि सूर्यनगरी किसका नाम है। जयपुर का है, बाड़मेर का है या जैसलमेर का या जोधपुर का है। दोस्तों सूर्यनगरी नाम पूछा आपका किसका है, सूर्यनगरी। सूर्यनगरी जोधपुर क्या हो जाएगा दोस्तों, सूर्यनगरी जोधपुर का आपका प्राचीन नाम है, ठीक है। डी को लॉक करने वाले सभी बच्चों का करेक्ट आंसर है। दोस्तों बात करूँ अगले क्वेश्चन की, रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की रचना ही है।
दोस्तों रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत री रचना नी है, प्रश्न आपका ये है, मतलब नहीं है। मांजरात है के रे चकवारी बात है, या हुंकारो दोसारो है, या धरती धरती रो दिनो है। बताओ कि रानी लक्ष्मी कुमारी चुनावत री रचना नी है। तो दोस्तों ये रचना कौन सी नहीं है भाई, ये पूछा आपसे, तो ये हो जाएगा आपका धरती रोधिणी। कौन सी है? धरती रोधिणी नहीं है, डी को लो कर दो भाई। अगला प्रश्न देखिए, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी दोस्तों? 2007 से 12, 2008 से 13, 2006 से 2011, 2009 से 2014। प्रश्न को कट कर दो, नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में सिटी में। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो ये थी आपकी 2007 से 2012। क्या थी दोस्तों? 2007 से 2012। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछता है। अब 11वीं की बात करें ना, तो आपको एक वर्ष बढ़ाना है बस, मतलब कि 12 तक हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो, फिर 12 से ज़्यादा करके एक बढ़ा देना, आपके साथ ऐसे याद रह जाएगा आपको। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने, कर्नल जेम्स टोड ने, जी.एच. ओजा ने, या बी.एस. स्मिथ ने। प्यारे साथियों, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया भाई? तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला बंदा था अपना कर्नल जेम्स टोड। किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। बी को लो करने वाले भाई बहनों का राइट अभी। चांद बावड़ी कहाँ पे है? आमेर में, सीकर में, या बानहरी में, या बानगढ़ में। एक सबसे बड़ी बावड़ी है जो आपके जोधपुर जिले में, वो कौन सी थी मैंने आपको भी बताया, वो चांद बावड़ी है। लेकिन चांद बावड़ी दूसरी कहाँ पे? आपसे प्रश्न अब ये है, ठीक है। तो दूसरी आपकी बानहरी दौसा में हो जाएगी। सी को लो कर दो भाई, क्या कर दो? सी को लो कर दो। आगे देखिए कि निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए? आमेर के बारमल ने, जैसलमेर के राव हरराय ने, या रणथंभौर के राव सुरजनहाड़ा ने, या बीकानेर के राव कल्याणमल ने। दोस्तों निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे? प्रश्न आपका ये है। तो रणथंभौर का जो आपका सुरजनहाड़ा था, इसने अकबर से वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित किए। शेख को लो करने वाले सभी बच्चों का करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि किस सरमत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र भावनी पुस्तक भेंट की थी? एग्जाम में आने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हो भाई। बहुत कम बच्चों को पता है इस प्रश्न का कि किस रमत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र भावनी पुस्तक भेंट की थी? तो ये की थी प्रधान आपके तेज कवि जैसलमेरी ने। ठीक है, डी को लो करने वाले सभी साथियों का करेक्ट हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप कर रहे हैं सीईटी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी, ठीक है ना, तो सीईटी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका सपना है सीईटी को पास करना, तो भाई आपके यहाँ पे रेगुलर क्लासें डाली जा रही है। आप इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, प्लस में इसकी बेल आइकन घंटे दिए गए ना, उसके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। और ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको क्या करना है, 9057000147 इन नंबरों पर आपको मैसेज करना है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है, अब प्यारा नीचे कमेंट कर देना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है, एक एक प्रश्न आपके ध्यान से पढ़ाया जाता है आपको। तो मिलेंगे जल्दी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।